हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, यूजीसी नेट का जो हमारा यूनिट 1 है पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत, आज हम उसका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिबर्टी। लिबर्टी मीन स्टूडेंट क्या होता है? स्वतंत्रता। ये स्टूडेंट, जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है? अगर हम बात करें मध्य युग की, यानी कि जो हमारा मेडिवल एज था, मध्यकाल, वहां पर स्वतंत्रता को क्या कहा है? लिबर्टी को क्या कहा है स्टूडेंट? उन्होंने लिबर्टी को कहा है कि वो एक डार्क एज थी। डार्क एज यानी कि क्या कहा है उन्होंने कि वो काल क्या था? बिल्कुल अंधकार में या अंधमय काल था। राइट। उसके बाद जो हमारी 15 और 16 सेंचुरी हुई है ना, 15 और 16 सेंचुरी, या आप कह सकते हो इसमें क्या कहा है कि जो लिबर्टी है वो क्या है स्टूडेंट? लिबर्टी जो 15 16 सेंचुरी में बताई है वो हमारी लिबर्टी है कि हमें, जो मैंने बताया था ना कि किंग, राजा या राजतंत्र, राजसत्ता, ये सारे वर्ड यूज किए थे कि जो राजा है ना, जो राजतंत्र चलाता है, लोगों के लिए वही क्या है बच्चे? वही क्या है? लोगों के लिए वही क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। उसके बाद जो हमारा आधुनिक युग है या जो मॉडर्न एज है हमारी, आधुनिक युग में क्या कहा है? स्वतंत्रता क्या है? आधुनिक युग में या मॉडर्न एज में क्या कहा है कि जो स्वतंत्रता है वो बहुमत और सरकार का शासन है। बहुमत और सरकार का शासन है। सरकार का शासन यानी कि जो व्यक्ति है या लोग हैं उन पर एक तो बहुमत का शासन है और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट का शासन है। यानी कि जो गवर्नमेंट में क्या है? गवर्नमेंट जो है, जो राज्य जो कर रहा है ना, राज्य लोगों के लिए जो कर रहा है वही क्या है? शासन है। व्यक्तियों के ऊपर क्या है? वही मतलब जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता दे रहा है या जो व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? राज्य है। और जो स्वतंत्रता मिल रही है वही क्या है? उनका जो शासन है। या आप कह सकते हो जो स्वतंत्रता व्यक्तियों को दी जा रही है वो किसने दी है? राज्य ने दी है ना। आधुनिक युग में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वही क्या है? शासन को चला रही है। या बहुमत का शासन या सरकार का शासन ही क्या है? लिबर्टी है लोगों के ऊपर। मेडिवल एज में क्या, डार्क एज में क्या कहा था? लिबर्टी मतलब लिबर्टी के बारे में क्या कहा था कि ये अंधकार में युग था और यहाँ पर क्या थी? जो स्वतंत्रता थी उसका अभी क्या है? विकास मध्य युग में हुआ था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको? धर्म और समाज को क्या कहा है? स्वतंत्रता कहा है। यानी कि जिस राज्य में या जिस जगह पर धर्म है, समाज है, वही क्या है? व्यक्ति पर शासन करेगा। व्यक्ति पर क्या करेगा? शासन करेगा या राज करेगा। यानी कि जहां पर धर्म और समाज है वहीं पर क्या है? व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन व्यक्तियों ने क्या कहा कि नहीं, हम धर्म और समाज के अंतर्गत शासन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद राजतंत्रात्मक सत्ता को भी खत्म कर दिया गया क्योंकि लोगों ने क्या कहा कि हम राजा के अधीन नहीं रहेंगे। उसके बाद जो सरकार है उसने क्या, मतलब बहुमत है या सरकार है, उसने क्या कहा कि लोगों को हम अपने नियंत्रण में रखेंगे। लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं इस शासन व्यवस्था को भी, मतलब क्या कहा है कि हमें ये शासन व्यवस्था पसंद नहीं है या हम इसके अधीन नहीं रहना चाहते। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर सरकार का शासन है, बहुमत का शासन है। हर एक कंट्री में क्या है स्टूडेंट? बहुमत का शासन। मतलब मोस्टली ऐसी कंट्रीज है जहां पर हम बहुमत का शासन या सरकार का नियंत्रण देखते हैं। अब जो राज्य है वो भी तो क्या है? भारत में भी तो सरकार का नियंत्रण ही है। कुछ हमारे गिने चुने लोग होते हैं जो क्या करते हैं? हम पर शासन करते हैं। राइट। तो इस तरीके से ये तीन एज हुई है स्टूडेंट। मध्यकाल, सेकंड आपका 15 16 सेंचुरी, आधुनिक युग। इन थ्री पार्ट्स में हमने लिबर्टी को क्या किया है? वो डिवाइड किया है। उसके बाद जो लिबर्टी वर्ड है, लिबर्टी जो वर्ड है वो लिबर से निकला है। लिबर से निकला है। लिबर क्या है बच्चे? बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव है। बंधनों का अभाव मतलब बंधन होने चाहिए। बंधनों का अभाव क्या है? लिबर्टी है। बंधनों मतलब अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई फाउंडेशन लगा दी जाए कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको ये फ्रीडम नहीं है, आपके ऊपर बंधन लगा दिया ना,
तो बंधनों का अभाव होना चाहिए, बंधन नहीं होने चाहिए व्यक्ति के ऊपर, राइट? तो इस तरीके से लिबर्टी जो वर्ड है वो लिबर से निकला है और जो आपका लिबर है वो क्या है, ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, जो लिबर वर्ड है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है स्टूडेंट, लिबर। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो बंधनों का अभाव है वही क्या है, लिबर्टी है। तो अलग अलग जो थिंकर हुए हैं, पॉलिटिकल थिंकर, उन्होंने अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दी है और वो क्या दी है अभी हम डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टूडेंट जो हर अभी जो हमने लिबर्टी के बारे में पढ़ा उसको कुछ ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि स्वतंत्रता की नकारात्मक स्वरूप को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक हमने पढ़ा था ना जॉन लॉक, जब हम पॉलिटिकल थिंकर पढ़ रहे थे वेस्टर्न, तब हमने पढ़ा था कि ये उदारवाद का जनक है ना, उदारवाद का जनक हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, ये कहता है स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए। दूसरी क्या कहता है ये, कि जो प्राकृतिक अधिकारों की स्वतंत्रता है ना, मतलब स्वतंत्रता को किसमें डाल रहा है बच्चे, ये प्राकृतिक अधिकारों में डाल रहा है कि ये प्रकृति ने दिया है लिबर्टी का राइट व्यक्ति को, तो उसको क्या है, उसने प्राकृतिक अधिकार माना है। तो इस तरीके से व्यक्तियों को कोई राज्य स्वतंत्रता नहीं देगा, कोई और लोग स्वतंत्रता नहीं देंगे, ये तो इसलिए नेचुरली उसको मिला हुआ है व्यक्ति को, घूमने फिरने का अधिकार या कुछ भी आप लगा लीजिए। तो इस स्वतंत्रता को क्या कह रहे हैं, ये प्राकृतिक अधिकार है व्यक्ति का, राइट? तो इस तरीके से जो हमारे जॉन लॉक है वो क्या कह रहे हैं, वो स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार मान रहे हैं। तो जो जे एस मिल है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है स्टूडेंट्स, एसे ऑन लिबर्टी। इसमें इन्होंने क्या कहा है, स्वतंत्रता के बारे में बताया है। और ये बुक जो पब्लिश हुई थी वो 1859 में हुई थी स्टूडेंट। इसमें कहा है उसने कि आत्म अभिव्यक्ति, मतलब बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो अधिकार है वही क्या है बच्चे, लिबर्टी है, वही क्या है, स्वतंत्रता है। जो उसने कहा था कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, मतलब उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वो क्या है, प्रतिबंध बुरा है, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है, जे एस मिल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है उसको भाषण देने की, अपने विचार प्रकट करने की हर तरीके की क्या स्वतंत्रता है, वो अपने मन विचार से क्या है, स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं स्टूडेंट, हमारे जो जे एस मिल है, बंधन नहीं होना क्या है, हमारी लिबर्टी है, राइट? तो उसके जो ये जेएस मिल है, जेएस मिल ने मतलब एक जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो उसमें लिखा हुआ है ना कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये उसी को क्या कर रहे हैं बच्चे, फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि स्वतंत्रता जो है ना, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट, अगर आपको एक घर में कैद करके रख दिया जाए, है ना, यहाँ पर हमने लॉक लगा दिया, इस कमरे में आपको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो आप बाहर नहीं जाओगे, समाज से आप कुछ सीखोगे नहीं, है ना, तालमेल नहीं बैठेगा, या आप जैसे कहते हैं ना बहुत पुराने जमाने के आपके विचार हैं और आज टाइम चेंज हो गया तो आपका विचार उनसे मिल नहीं पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, बाधा कर रहा है। तो इस तरीके से जो जीएस मिल है वो कह रहे हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। और देखो, अगर हम वैसे भी नॉर्मली भी बात करें, जो जेएस मिल है, जॉन लोक है, वो क्या कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब हम भी तो स्वतंत्रता चाहते हैं कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको उस घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, क्या आप खुश रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता है, काम करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते, आपको घर का काम करना है, ये सारी चीजें क्या है, ये स्वतंत्रता यानी कि ये बंधनों वाली स्वतंत्रता कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कह रही है, बंधन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। उसके बाद जो हमारे हार्बर्ट स्पेंसर है ना स्टूडेंट, ये क्या कह रही हैं, ये सिर्फ नकारात्मक सिद्धांत के क्या है, समर्थक हैं। ये कह रहे हैं जो लिबर्टी है वो क्या है, पुलिस राज्य है, या राज्य पुलिस राज्य को महत्व देते हैं। ये कह रहे हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा
बाहरी सुरक्षा, इसकी जो मतलब इस चीज को कौन पूरा कर सकता है? पुलिस राज्य राज्य इसलिए होना चाहिए, वहां पर क्या होनी चाहिए? पुलिस होनी चाहिए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए। ये नहीं है कि उसकी स्वतंत्रता के लिए आपने पुलिस बिठा दिया है कि नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, ऐसे काम नहीं करने, वैसे काम नहीं करने, पुलिस आपको हर चीज में रोक रही है। ले वो कह रहा है सिर्फ ऐसी ऐसे राज्य की बात कर रहा है वो, जहां पर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए पुलिस राज्य की वो बात कर रहा है। तो व्यक्ति क्या है? स्वतंत्रता की मतलब स्वतंत्र होगा। यहाँ पर बच्चे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, अब लिख लीजिए एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का जहां भी नाम आता है, आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि वहां पर क्या आर्थिक शब्द लिखा हुआ है? आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, कुछ भी ऐसा लिखा हो जहां पर आर्थिक शब्द है, तो समझ लीजिए स्टूडेंट वो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की डेफिनेशन है। आपने यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक? तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो क्या है? आपकी आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं आर्थिक रूप से व्यक्ति क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। वो कोई भी आर्थिक क्रिया कर सकता है और राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन? राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये विचारक है। और मैं आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता रही हूँ स्टूडेंट, इनमें से किसी भी विचारक की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी कि जॉन लॉक क्या कह रहा है, जेएस मिल ने क्या कहा है, हार्बर्ट स्पेंसर ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है, डेविड रिकार्डो ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, और ये टॉपिक जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्टूडेंट ये जो लिबर्टी है उसके कुछ आयाम है या आप कह सकते हो टाइप है, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा है सिविल लिबर्टी, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। अच्छी, अब ये नागरिक स्वतंत्रता क्या है? ये कहते हैं कौन? बार्कर, बार्कर कह रहे हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते ये लिबर्टी मिली है, होने के नाते ये स्वतंत्रता मिली है। क्या? नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि जो व्यक्ति है वो उस देश का या उस राज्य का नागरिक है, ये व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त हुई है, यानी कि व्यक्ति जो है उसको उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो लिबर्टी है बच्चे वो मिली हुई है। अब बार्कर ने क्या कहा है कि जो जीवन स्वास्थ्य शरीर, जीवन स्वास्थ्य की जो स्वतंत्रता है वो क्या है? हमारी नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। यानी कि किसी भी जो कोई भी किसी भी तरीके का बाह्य खतरा नहीं होना चाहिए। बाह्य खतरे से कौन रक्षा करेगा? वो हमारी करेगी पुलिस। बाह्य खतरे से रक्षा, ये क्या है स्टूडेंट? हमारी जो है सिविल लिबर्टी है। उसके बाद है पॉलिटिकल राइट। रूसो क्या कह रहा है यहाँ पर? एक सिर्फ पॉलिटिकल राइट के बारे में एक चीज लिखिए स्टूडेंट आप, कि जो हमें मत देने का अधिकार है ना? मत देने का अधिकार हमारी क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता है। अगर देखिए कोई भी इलेक्शन होता है तो हमें क्या है? राइट टू वोट है ना, राइट टू वोट। तो ये क्या है? हमारा पॉलिटिकल राइट है। हम राजनीतिक स्वतंत्रता क्या प्राप्त हुई है बच्चे? कि हम वोट देने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद जो रूसो है उसने क्या कहा है? रूसो ने जन संप्रभुता का अंश कहा है इसको, जन संप्रभुता का अंश। किसको स्टूडेंट? ये जो पॉलिटिकल राइट है, सॉरी पॉलिटिकल लिबर्टी है, संप्रभुता का अंश कहा है कि ये क्या है? हमारा जन संप्रभुता का क्या है? अंश है। क्या? लिबर्टी। उसके बाद जो सोशल लिबर्टी है, सामाजिक लिबर्टी क्या होती है? आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता है ना, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये हमारी क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता होती है। और ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है ना? जाति धर्म आदि के आधार पर सभी क्या है? समान है। जाति धर्म के आधार पर क्या है? सभी समान है, समान है।
कौन? स्टूडेंट, व्यक्ति। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धर्म, इन सब चीजों के आधार पर क्या है? व्यक्ति समान है। उसके बाद है इकोनॉमिक या आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, देखो सभी व्यक्तियों को क्या है? आर्थिक रोजगार प्राप्त, मतलब रोजगार प्राप्त करने का क्या है? रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। करने का अधिकार है। रोजगार क्यों प्राप्त करते हैं स्टूडेंट? देखो, हमें क्या है? अपने जो दिनचर्या की जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है ना, तो इसीलिए हमें रोज़गार चाहिए। रोज़गार प्राप्त करने का अधिकार सभी को है और ये क्या है? हमारे इकोनॉमिक जो लिबर्टी है, उसमें आता है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी जो है, या आप कह सकते हो आर्थिक स्वतंत्रता जो है, इसका कोई भी हनन नहीं कर सकता। आप अपना न्यूनतम रोज़गार प्राप्त कर सकते हो। आपको यहाँ पर राज्य ये नहीं कहेगा कि आप इसको नहीं प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से बच्चे, ये हमारी जो कुछ इनके स्वतंत्रता के कुछ आयाम थे, जो ये थे। और इनमें एक जो रूसो है और बार्कर है। बच्चे, बार्कर क्या है? नागरिक स्वतंत्रता को महत्व दे रहा है और रूसो हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से आप इन चारों को क्या है? नोट डाउन कर सकते हो और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ये स्टूडेंट, ये जो आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता है या नेगेटिव लिबर्टी है, और एक है सकारात्मक स्वतंत्रता या फिर आपकी पॉजिटिव लिबर्टी। ये क्या है स्टूडेंट? आपके जो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं, ये इसके समर्थक हैं, और ये सकारात्मक स्वतंत्रता के क्या है? समर्थक है। इनके नाम आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट ये नाम पूछे जाते हैं या आपसे मिलान करवा लिया जाएगा कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है और कौन नहीं। आप एक बार देख लीजिए, जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब ये कह रहे हैं बंधन नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। व्यक्ति को क्या है? आजाद छोड़ दो, खुला छोड़ दो। देखो स्टूडेंट, अगर व्यक्ति को खुला छोड़ देंगे, वो अपनी मर्जी से सड़क पे जा रहा है, सड़क के बीच में से जा रहा है, तो अपना तो नुकसान करेगा ही करेगा, तो दूसरे का भी करेगा, है ना? किसी गाड़ी के नीचे आकर एक्सीडेंट हो जाएगा, वो खुद तो मरेगा, वो सामने वाला भी क्या है? मर जाए, मतलब वो उसकी क्या है? बेल भुगतते भुगतते मर जाएगा कि हाँ। इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, उस पर बंधन नहीं होने चाहिए, है ना? बेलगाम घोड़ा हो जाता है ना अगर किसी पे बंधन ना रखो, तो कुछ बंधन होने भी चाहिए जहां पर जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है उन बंधनों को हमें खत्म कर देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका जो मानना है वो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं जी। जो नकारात्मक स्वतंत्रता को फॉलो करते हैं वो कौन है? बेंथम, जे.एस. स्मिथ, स्पेंसर, फ्रीडमैन, बर्लिन, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, डी टॉकविले, हेक, नोजिक, रॉबर्ट नोजिक। उसके बाद जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, वो क्या कह रहे हैं कि बंधन होने चाहिए, होने चाहिए। राज्य, सरकार, बहुमत का दबाव व्यक्ति पर होना चाहिए, का होना ही क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता है। और इसके समर्थक कौन है स्टूडेंट? रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, टी.एच. ग्रीन, बोसांकी, बार्कर, जे.एस. लास्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन। ये सारे क्या हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो होप आपको समझ आया होगा लिबर्टी स्टूडेंट। तो ये हमारा जो लिबर्टी का टॉपिक है, ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो एचपीएससी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट, ये जो मैंने टॉपिक करवाया इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। जाते जाते एक ही बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।